तमिलनाडु में खासकर इस मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। यहां पिछले कई दशकों के बाद ऐसी भीषण बारिश हुई कि गाड़ियां तक उसमें तैरने लगी। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा आज का तीसरा सवाल ये है कि तमिलनाडु में तूफान के बाद कैसे हैं मौजूदा हालात, और इसी के बारे में चेन्नई से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिबी मुल्की जी। चेन्नई और तमिलनाडु के लोगों को तेज बारिश से रिलीफ मिला है क्योंकि बारिश अभी पूरी तरह से रुक चुकी है। जैसे आपको पता है कल बहुत तेज बारिश हो रही थी चेन्नई और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, और अभी इस वक्त सिचुएशन बहुत बेहतर है अगर हम कल से कंपेयर करें तो। लेकिन वाटर लॉगिंग अभी भी है, जैसे आप देख सकती है मयलापुर रीजन है चेन्नई की प्रोमिनेंट खास रीजन में से एक है। अभी भी सड़क में अभी भी बहुत पानी है, वाटर लॉगिंग अभी भी है और लोगों को अभी भी थोड़ा मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर कल से हम कंपेयर करें तो आज बहुत इजी हो चुका है सब कुछ, लेकिन आज भी ध्यान रखना चाहिए और आज भी प्रिकॉशंस जारी रखनी चाहिए, यही कहा है गवर्नमेंट। मिचोंग तूफान से चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में जनजीवन बेहाल हो गया। एयरपोर्ट तक पर पानी जमा हो गया तो ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का चौथा सवाल। तूफान को लेकर यातायात पर कैसा असर रहा? तो तूफान के चलते सेंट्रल रेलवे ने 3 से 7 दिसंबर के बीच चलने वाली 144 ट्रेनों को रद्द कर दिया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक तमिलनाडु, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ, विशाखापट्टनम, तिरुपति, पुडुचेरी सहित अन्य रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया। रद्द की गई ट्रेनों में विजयवाड़ा जनशताब्दी, निजामुद्दीन चेन्नई दुरंतो, गया चेन्नई एक्सप्रेस और बरौनी कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भरने के बाद उड़ानें भी रद्द कर दी गई। हालांकि अब सेवाएं बहाल हो गई हैं। चेन्नई में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में घंटों बिजली भी गुल रही। तटीय इलाकों में धारा 144 लागू है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश के चलते चेन्नई के लोकप्रिय मरीन बीच पर पानी भर गया और जलभराव के कारण माउंट रोड से मरीन बीच तक की सड़कों पर चलना मुहाल हो गया। तिरुपति जिले में भी भारी बारिश की वजह से कई बांधों से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। कोई तूफान जब आता है तो उसका असर बड़े पैमाने पर होता है। मिचोंग तूफान को लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना और उड़ीसा में भले ही अलर्ट हो, लेकिन दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़ सकता है। और इसीलिए हमारा आज का 5वां सवाल है, आगे किन राज्यों में तूफान का असर दिख सकता है? इसके बारे में बता रहे हैं आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा। हम आज रेड अलर्ट दिए हैं आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि साइक्लोन क्रॉस कर रहा है और हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए। स्पेशली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स जो है प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, गोदावरी वगैरह, इस सभी डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। और इसके साथ साथ जो तेलंगाना का एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है खमाम वगैरह है, वहाँ भी हम हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये रेनफॉल बेल्ट आगे बढ़ेगा और साउथ उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में हम आज पूर्वानुमान किए हैं। मिचोंग तूफान का असर कई राज्यों में देखा जा रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और ओडिशा के बाद दूसरे राज्यों में भी इसका असर दिखने की संभावना है। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि मिचोंग तूफान का कब तक बना रहेगा असर, और इस सवाल के जवाब में आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं आपको। सबसे ज्यादा असर आज ही है, आंध्र प्रदेश के ऊपर सबसे ज्यादा है। इसके बाद तेलंगाना का कुछ जो एडजॉइनिंग एरिया है और साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा। साउथ छत्तीसगढ़, साउथ उड़ीसा में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल नहीं होगा, सिर्फ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और मगर तेलंगाना में कुड भी एक दो जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो जाए। और ये रेनफॉल वजह से जो आंध्र प्रदेश है और एडजॉइनिंग एरिया ऑफ तेलंगाना है, वहाँ फ्लैश फ्लड टाइप सिचुएशन भी डेवलप हो सकता है, मगर कोई फ्लैश फ्लड वार्निंग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए नहीं है।